In the current video, we are going to take care of an important topic, that is about the art of reading. It will give you the tips to retain maximum what you read, क्योंकि ये हर किसी का सवाल होता है कि जो वो पढ़ते हैं वो उनके दिमाग में रिटेन नहीं होता, और जब वो रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं अपने एग्ज़ाम में तो उन्हें लगता है कि जो पढ़ा था उससे बहुत कम वो वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर पाए। उसकी क्या वजह है, इसके बारे में इस करंट वीडियो में हम बहुत सी बातें जो हैं वो शेयर करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान देने योग्य ये बात है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में रिटेंशन जो होती है वो इतनी कम क्यों होती है। इसके बारे में एक धारणा ये है कि शायद मेरा दिमाग है जो वो प्रॉपर काम नहीं करता, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फील करते हैं कि जब आप किताब खोलते हैं तो आपको बोरियत होती है। आप किताब के कंटेंट को देख के, उसके प्रिंट को देख के, या अपने सामने एक काफ़ी बड़े सिलेबस को देख के आप बोरियत महसूस करते हैं। ये सच जानिए, एक अकेला आप ही के साथ नहीं होता, ये हर किसी के साथ होता है। क्योंकि जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे सामने एक लक्ष्य होता है, खूब सारा सिलेबस होता है, और उस सिलेबस को एक हमने टाइम बाउंड स्ट्रेटजी के साथ पूरा करना होता है। वी आर अ लिटिल बिट स्ट्रेस्ड, और स्ट्रेस की वजह से हमारा जो दिमाग में रिटेंशन है वो थोड़ी कम होती है। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि हम एग्जॉस्ट फील करते हैं, पूरी रात भर जाग के भी हमें ये लगता है कि शायद मैं उतना अपने दिमाग में नहीं बिठा पाया, और एग्ज़ाम में तो कई बार ब्लैंक हमारा हो जाता है, हमें लगता है कि नहीं, कुछ भी याद नहीं। ये स्थिति सच जानिए अकेले आप ही के साथ नहीं, ये हर किसी के साथ होती है। लेकिन इसको टेक केयर करने के लिए, इस स्थिति को कॉम्बैट करने के लिए हमारे पास एक ख़ास स्ट्रेटजी है। उसके ऊपर ही आज का ये वीडियो है वो कंसंट्रेट करेगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम चाहें तो अपने दिमाग की रिटेन करने की क्षमता को हम प्रैक्टिस के साथ बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसा कि सबसे पहले ये है कि जो भी आप पढ़ते हैं उसमें आप रुचि लेके पढ़िए। उसको स्ट्रेस में ना लेके, उसको एक बोझ ना समझ के, और सिलेबस को काफ़ी बड़ा ना जान के आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए, टाइम टेबल को बनाइए, और लव व्हाट यू रीड, और उसको दिलचस्पी से देखिए कि जो टॉपिक आपके हाथ में है उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, और उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हाईलाइट करके थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में याद करने की कोशिश कीजिए। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको उसमें मज़ा भी आएगा, आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बनेगी। क्योंकि मेमोरी से हम ज़्यादा देर तक चीज़ों को याद नहीं रख सकते, जबकि अंडरस्टैंडिंग से वो उम्र भर हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। तो ये सिंपल सी टेक्निक है कि आप बहुत अच्छे से दिलचस्पी से उस चीज़ को पढ़िए, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़िए। थोड़ा समय पढ़ने के बाद फिर अपने आप को रेस्ट दीजिए, उसके बाद दोबारा आप उस टॉपिक को उठाइए और फिर पढ़ने की कोशिश कीजिए, और एक रेगुलर और रूटीन का टाइम टेबल बनाइए दोस्तों। दूसरी बात यह है कि कृष्णा होता है, मिरेकल्स विल हैपन व्हेन पेपर पेन एंड माइंड विल कंबाइन। हम याद तो करते हैं, किताब को पढ़ लेते हैं, और हमारा सवाल यही रहता है कि मैं उतना दिमाग में रोक नहीं पाता, रिटेन नहीं हो पाता। तो अगर आप उस चीज़ को लिख के देखेंगे, और लिखने के बाद अगर आप उस चीज़ को दोबारा पढ़ेंगी, तो आपके दिमाग में वो चीज़ बहुत अच्छे से अंकित हो जाएगी। बल्कि दिमाग, पेपर और पेन, ये तीनों का जो एक संगम होता है, तो ये अपने आप में एक मिरेकलस रिजल्ट हमें देता है। आपका दिमाग भले किसी समय पे उस चीज़ को रिगेन ना भी कर पाए, आप उसको दोबारा याद में ना भी ले पाएँ, लेकिन आपका हाथ जब पेन के साथ पेपर के ऊपर चलेगा तो आपको वो बातें खुद ब खुद याद आती चली जाएँगी, क्योंकि आपने माइंड, पेन और पेपर के साथ उस चीज़ को अच्छे से रिटेन करने की कोशिश की है। ये एक अचूक टेक्नीक है, आप इसको अपना के देखिएगा, आपको इसमें बहुत वंडरफुल रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक-एक करके अगर हम इसे देखेंगे तो आप अपनी रिटेंशन पावर को बढ़ा पाएँगे। जितना बड़ा बड़ा मर्जी सिलेबस हो, लेकिन उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में करके बहुत इजीली आप उसको याद करके, और सबसे बड़ी बात, एग्ज़ाम में आप उसको रिप्रोड्यूस करके अच्छे अंक हासिल करेंगे और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन छोटे छोटे स्मार्ट इनपुट्स के लिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए इस चैनल को। अगर आपने कर रखा है तो बहुत खूब, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए इन टिप्स को। और आने आने वाली वीडियोस में बहुत सी ऐसी और बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसके साथ आप अपने जितना भी समय आप डिवोट करेंगे अपनी स्टडीज से, उसमें वंडरफुल रिजल्ट्स आप लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।